अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अब हम एग्जाम्पल 3.1 सॉल्व करेंगे। उसमें हम कुछ को एग्जाम्पल्स पहले सॉल्व कर चुके हैं। ये अलग अलग टॉपिक की अलग अलग एग्जाम्पल्स दी गई हैं, जैसे फाइंड द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। तो इस सम के लिए यानी कि प्लस करना है दो वैल्यूज़ को, या डिफरेंस माइनस होता है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होता है। तो इसकी हमें अलग अलग एग्जाम्पल्स दी गई हैं। इसमें सम के लिए हमें एक एग्जाम्पल दी गई है, फिर डिफरेंस की भी एक एग्जाम्पल दी गई है, प्रोडक्ट की भी एक एग्जाम्पल दी गई है। तो हर हर टॉपिक की अलग अलग एग्जाम्पल्स दी गई हैं। तो इसकी एग्जाम्पल 1 है, कहते हैं सिंप्लीफाई 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर माइनस 1। सोल्यूशन करके हम अपना क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे। 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस ये दो वैल्यूज़ पर मुश्तमिल है। और ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं ये रैशनल नंबर्स हैं। जब दो वैल्यूज़ डिवीजन की फॉर्म में होती हैं और उनके बीच में प्लस हो या माइनस हो तो उसका एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेने से पहले यहाँ हम एक चीज़ ये सॉल्व करेंगे कि x का स्क्वायर माइनस 1 जो है इसको हम एक फार्मूले की शेप देंगे, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि हम 1 को पावर 2 कर देंगे तो 1 1 1, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x की तो वैसे पावर 2 थी, बीच में माइनस था तो हमने इसको x का स्क्वायर कर दिया, इसको 1 का स्क्वायर कर दिया। तो हमारे पास एक फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वो इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पर भी उसी इस फार्मूले के हिसाब से हम इस फार्मूले को खोल देंगे, यानी कि a प्लस बी, ए हमारे पास x है प्लस b हमारे पास 1 है, a प्लस बी यानी कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको हम x का स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर कर देंगे। 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस 4x, और ये अब हम फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अब इसको हम खोल देंगे, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो वो होता है a प्लस बी। a वेरिएबल, हमारा फार्मूला ए बी की फॉर्म में होता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल चेंज होते रहते हैं। a की जगह पे हमारे पास x है और b की जगह पे 1 है। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये हमने अपना फार्मूला ओपन कर लिया। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो होता है वो नीचे वाली वैल्यूज़ का डिनोमिनेटर का लेते हैं। तो देखें इसमें x प्लस 1 है और इसके डिनोमिनेटर में x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है। तो ये दो चीज़ें सेम आ रही हैं। तो एक चीज़ ये है, तो x प्लस 1 और x माइनस 1 ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। दोनों के डिनोमिनेटर को देखकर हम एलसीएम लेते हैं। जब दोनों के डिनोमिनेटर में नंबर्स होते हैं तो नंबर्स का हम अलग तरीके से एक एलसीएम इस तरीके से यूं करके हम उसका एलसीएम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं है तो हमारे पास ये नीचे वैल्यूज दी गई हैं। तो x प्लस 1 है इसके अंदर, तो इसके अंदर x प्लस 1 है, तो इसलिए हम इनको रिपीट करके नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। अगर ये वैल्यू अलग होगी, इन दोनों से अलग होती, तो फिर हम तीनों वैल्यूज़ को लिखते। लेकिन यहाँ भी x प्लस 1 है, x प्लस 1 है और यहाँ x माइनस 2 है, तो हम ये वैल्यू एक बार लिखेंगे। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ये हमारा एलसीएम है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट वैल्यू को, तो इसको सॉल्व करने का तरीका कार ये होता है कि जो फर्स्ट वैल्यू है इसकी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको हम डिवाइड करते हैं एलसीएम के ऊपर। डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। यानी कि x प्लस 1 को जब हम इसके साथ एलसीएम के ऊपर डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर x माइनस 1 रह जाएगा। तो x माइनस 1 जो आंसर होगा वो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको लिखेंगे 3 इंटू एक्स माइनस 1। फिर प्लस, अब जब हम x प्लस 1 और x माइनस 1 इन दोनों को डिवाइड करेंगे इसके ऊपर, तो ये दोनों सेम वैल्यू हैं, तो इसका आंसर एक तरह से 1 आ जाएगा।
1 आ जाएगा और जब 1 को हम 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख देते हैं 1 इंटू 4x। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। x, ये 3 जो है अंदर x से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 से भी मल्टीप्लाई होगा। 3x, फिर प्लस माइनस माइनस 3 वन ज़ा 3, फिर प्लस 4 वन ज़ा 4x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। अब हमारे पास x वाली हमें दो वैल्यूज नज़र आ रही हैं, ये 3x है और ये +4x है, तो इनको हम इकट्ठा कर लेंगे। -3 को हम एंड में कर लेंगे। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब ये 3x और 4x जो है ये दोनों, 3x के साथ कोई साइन नहीं है, स्टार्ट में जब कोई साइन नहीं होता तो वहाँ ऑलरेडी प्लस होता है। प्लस 3x प्लस 4x तो वो हमारे पास हो जाएगा 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है और हैंस सिंप्लीफाइड हो गया इन द लोएस्ट फॉर्म, यानी कि लोएस्ट फॉर्म के अंदर ये वैल्यू हमने सॉल्व कर ली, ये सिंप्लीफाई हो गई। हमारी एग्जाम्पल 1 हो गई। अब हम एग्जाम्पल 2 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 2 की वैल्यू है, ये भी है सिंप्लीफाई करना है इसको भी हमने लोएस्ट फॉर्म में। तो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल जो की थी उसके अंदर दो रैशनल नंबर्स थे, उनके बीच में सम था, प्लस का साइन था। अब जो है डिफरेंस है यानी कि माइनस का है। इसमें है सिंप्लीफाई 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 एक्स का क्यूब माइनस 1। तो ये दो रैशनल नंबर्स हैं और रैशनल नंबर्स का ये हम डिफरेंस कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन करके हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे। 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स का क्यूब माइनस 1। इस वैल्यू को सॉल्व करने से पहले इनके डिनोमिनेटर में फार्मूले बन रहे हैं, तो पहले इसको हम फार्मूले में चेंज करेंगे। देखिए ये एक्स का स्क्वायर माइनस 1, तो इसको हम ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर, 1 को हम 1 का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर अरेंज कर लेंगे। -1 ओवर इसको, ये एक्स का क्यूब है, एक्स की पावर 3 है, तो इसको हम एक्स का क्यूब और -1 को हम ये बी का क्यूब, यानी कि हमारे पास फार्मूला ए बी की फॉर्म में होता है। जैसे हमारे पास होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारे पास वेरिएबल हमेशा ए बी तो नहीं रहते हैं, पूरी मैथ की बुक के अंदर वेरिएबल चेंज होते रहते हैं। यहाँ हमारे पास ए की जगह पे एक्स है तो बी की जगह पे 1 है, तो उस हिसाब से जब हम फार्मूले को ओपन करेंगे तो ए प्लस बी में हम एक्स प्लस 1 लिखेंगे, ए माइनस बी में हम एक्स माइनस 1 लिखेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाय, यानी कि ये ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी कि ए की जगह पे मेरे पास एक्स है और बी की जगह पे 1 है, ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये फार्मूला ओपन हो गया। फिर माइनस इंटू, अब ये हमारे पास है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो ये क्यूब का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास क्यूब का फार्मूला है कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, हम ए बी की फॉर्म में भी लिख रहे हैं, तो ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, ये है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का ये फार्मूला है। तो हमारे पास ए की जगह पे है एक्स, एक्स का क्यूब माइनस बी की जगह पे है 1, 1 का भी क्यूब। तो इसी से हमारे पास जो वैल्यू है हम उस हिसाब से फार्मूले को खोलेंगे। तो हमारे पास ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 1, फिर इंटू ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी यानी कि x और मल्टीप्लाई बाय 1, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो इस हिसाब से हम इस फार्मूले को खोलेंगे, जो हमारे पास वैल्यूज हैं हम उनके हिसाब से उनको खोलेंगे।
तो ये हमारे पास आएगा a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो चेंज नहीं आएगा, एक्स वन ज़ा एक्स और प्लस 1 का स्क्वायर 1 वन ज़ा 1 आ जाएगा। अब ये हमने दोनों फार्मूले हमने अरेंज कर लिए। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेना है, क्योंकि जब दो वैल्यूज़ डिवीजन की फॉर्म में हों, उनके बीच में माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं, प्लस हो तो एलसीएम लेते हैं। माइनस और प्लस में एलसीएम लेते हैं। डिवाइड और मल्टीप्लाई का मेथड अलग है, जब उसका क्वेश्चन आएगा तो वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो लिहाजा अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेना है। अब हम देखते हैं कि भी एलसीएम कैसे होगा। एलसीएम डिनोमिनेटर, ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर और नीचे वाली को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो एलसीएम हमेशा नीचे वाली वैल्यूज़ का होता है। नीचे वाली वैल्यूज़ में जब नंबर्स होते हैं तो उनका तो हम इजीली ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं है, हमारे पास वैल्यूज़ हैं, तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे। देखिए, इसके डिनोमिनेटर में x प्लस वन एक्स माइनस वन है और इसके डिनोमिनेटर में x माइनस वन इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है। अब देखें, जो वैल्यूज दो दो बार हैं, इधर भी है इधर भी है, तो उसको हम रिपीट करके नहीं लिखेंगे, उसको हम ओनली वन टाइम लिखेंगे, यानी कि x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। अब x माइनस वन इधर है तो इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे और फिर हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये हमारा एलसीएम आ गया। हमने दोनों वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर में देखना है और दोनों के डिनोमिनेटर के वैल्यूज़ का एलसीएम किस तरीके से लेना है कि हर वैल्यू को हम एक एक बार ले लेंगे। x प्लस वन दोनों वैल्यूज में ओनली वन टाइम थी तो हमने वो ले ली। एक्स माइनस वन दोनों में थी तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, इसको सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे और फिर ये भी वैल्यू एक दफ़ा है दोनों के अंदर तो फिर हम इसको भी लिखेंगे। सॉरी, आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। अब देखें, जब हम फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो उसका जो फर्स्ट वैल्यू के डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है उसको हम डिवाइड करेंगे एलसीएम के ऊपर, और डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारा एलसीएम, वो हमारा आंसर होगा, तो उसको हम इसके ऊपर वाले वन से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, जब हम x प्लस वन एक्स माइनस वन और इसको हम इसके ऊपर डिवाइड कर रहे हैं तो सेम सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे। x प्लस वन है, यहाँ पे x प्लस वन है, कैंसिल, एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है x का स्क्वायर प्लस वन और प्लस वन, ये आंसर आया। तो जो आंसर आता है हमारे पास वो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ऊपर हमारे पास वन है तो हम क्या करेंगे, वन इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आ गया। अब माइनस, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखें हमारे पास जो एलसीएम में वैल्यू है x प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब जब इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम के ऊपर तो देखें सेम सेम वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। x माइनस वन ये भी कैंसिल हो जाएगी, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ आंसर क्या आ रहा है, x प्लस वन आ रहा है। तो जो आंसर होता है उसको फिर ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वन इंटू एक्स प्लस वन, ये हमारे पास इसका आंसर आया और ऊपर हम उसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे, वन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा खास। वन एक्स ज़ा एक्स का स्क्वायर प्लस वन एक्स ज़ा एक्स प्लस 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 वन वन ज़ा वन। अब ये माइनस वन अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू x है यहाँ कोई साइन नहीं है, तो जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस होता है। अब जब माइनस वन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पहले साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर वन को एक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, माइनस प्लस माइनस वन एक्स ज़ा एक्स, माइनस प्लस माइनस वन वन ज़ा वन। जब भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो सबसे पहले उनका साइन मल्टीप्लाई होता है। एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वन, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब हमारे पास ऊपर जो वैल्यूज़ हैं इनके अंदर देखें प्लस एक्स आ रहा है, फिर माइनस वन एक्स आ रहा है। एक प्लस एक दो वैल्यूज़ अगर सेम हो और एक वो प्लस की हो और एक माइनस की हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं।
देखें +1 है और -1 है तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास रह जाएगा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x+1 इंटू x-1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस x+1। ये हमारी वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई है और इसकी ये लोएस्ट फॉर्म है, तो यही हमारा आंसर है। हमारी एग्जाम्पल 2 भी सॉल्व हो गई है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। वो भी सिंप्लीफाई करना है, उसके अंदर भी सिंप्लीफाई करना है और उसको भी हमने लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो अच्छा, ये जो हमारे पास इसका हमने आंसर किया है, तो हम x-1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस x+1, ये हमारे पास फार्मूला था, यानी कि a का क्यूब माइनस b के क्यूब का फार्मूला था। हम इसको दोबारा भी फार्मूले में चेंज कर सकते हैं, x का स्क्वायर इंटू x+1। तो इसको हम a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो बी हमारे पास 1 है, 1 का क्यूब, तो इसको हम क्लोज भी करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये ओपन फार्मूला है तो इसको हम यहाँ क्लोज कर देंगे। अब हम इसकी एग्जाम्पल 3 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 3 जो है वो भी है कि सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, हमने फर्स्ट एग्जाम्पल सम की थी, सम मीन प्लस एडिशन की थी, दो रैशनल नंबर्स के बीच में एडिशन का साइन था। फिर एग्जाम्पल 2 जो थी वो डिफरेंस की थी, दो रैशनल नंबर्स के बीच में माइनस का साइन था। अब जो तीसरी एग्जाम्पल है वो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, दो रैशनल नंबर्स हैं और उसके बीच में मल्टीप्लाई है, यानी कि देखें मल्टीप्लाई, मेरे पास ए बी है, मेरे पास ए डॉट बी है, या मेरे पास ए मल्टीप्लाई बाय बी है, तो इन तीनों का एक ही मतलब है। अगर दो नंबर के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं है तो भी मल्टीप्लाई है, अगर दो के बीच में डॉट है तो भी मल्टीप्लाई है, अगर दो के बीच में क्रॉस है यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी, इसको हम क्रॉस भी पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी है, तो ये भी मल्टीप्लाई है। तो लिहाजा यहाँ डॉट से इसको शो कर रहा है, डॉट मीन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। एक्स का स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय 2x का स्क्वायर। हम सोल्यूशन करके अपना क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे। एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 डॉट एक्स का स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय 2x का स्क्वायर। अब हम इसके अंदर, इसमें हम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ कॉमन है तो कॉमन भी ले सकते हैं, इसके अंदर कोई फार्मूला बन रहा है तो फार्मूला भी हम बना सकते हैं। तो देखें ये जो हमारे पास डिवीजन में ये वैल्यू है, इसको तो हम फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे कि देखें, मैं इसको ये एक स्मॉल एक क्वेश्चन है जिसको मैं अलहदा से आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, इन दो नंबर्स को आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, ये प्लस का है, प्लस एक्स स्क्वायर, ये -12, तो ये प्लस माइनस माइनस 12x स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आई है। अब इसके अंदर जो नंबर है 12, इसका हम एलसीएम लेंगे, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास तीन नंबर आए हैं। अब इन तीन नंबर्स से हमने दो नंबर बनाने हैं, पहले दो को मल्टीप्लाई करके तीसरा छोड़ दें, या पहले को छोड़ दें आखिर के दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लें, जो भी कर लें, बहरहाल हमने तीन नंबरों से दो नंबर बनाने हैं। देखिए मैंने फर्स्ट को दो को मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये मैंने करना क्या है, इसका ये करना है कि मैंने ऐसे दो नंबर बनाने हैं कि अगर उन दो नंबरों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये चीज़ आए -12x का स्क्वायर, और अगर उन दो नंबरों को मैं प्लस माइनस करूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू, बीच वाली वैल्यू ये आए। अब मेरे पास दो नंबर हैं 4x, 4 एंड 3, तो अब मैंने देखें 4x मल्टीप्लाई बाय 3x।
अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो देखें, एक तो ये भी प्लस की मैंने ली, ये भी प्लस की थी, प्लस 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 हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है कि तो वो वैल्यू तो माइनस की थी, लिहाजा इसमें से मुझे एक वैल्यू प्लस की और एक माइनस की लेनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ है प्लस एक्स, तो हमने लेना क्या है, कैसे लेना है, देखें एक्स का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। अब हमें ये पता कैसे लगेगा कि दो वैल्यूज में से हम प्लस की कौन कौन सी वैल्यू प्लस की लें और कौन सी माइनस की। देखें हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास है +1x, जहाँ कोफिशिएंट कोई नहीं होता वहाँ 1 होता है। देखिए मैंने 4 को लिया प्लस का, +4x, जब +4x में से -3x चला जाएगा तो बाकी मेरे पास +1x रह जाएगा, क्योंकि इनको प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास ये नंबर आना चाहिए है। तो +4x में से जब -3x हम निकालेंगे तो बाकी +1x आ जाएगा, सेम वही चीज़ आ गई। अब जब मैं +4x और -3x को मल्टीप्लाई करती हूँ तो अब मेरे पास ये वाली वैल्यू आनी चाहिए है, जो मैंने इस फर्स्ट को और लास्ट को मल्टीप्लाई किया था ये आनी चाहिए है। तो देखें प्लस माइनस माइनस 4 3 = 12, एक्स 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 का स्क्वायर, तो देखें सेम वही चीज़ आ गई है। तो लिहाजा इसकी फैक्टराइजेशन हम सही कर रहे हैं। तो इसी को अब हम क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे। देखिए एक्स का स्क्वायर +4x माइनस 3x माइनस 12। अब इसको देखें, ये एक्स का स्क्वायर है -9 है, इसको हम फार्मूला बनाते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी को हमने 3 लिया है क्योंकि 3 का स्क्वायर 3 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास a + b × a - b आ जाएगा, 2x⁻²। अब x का स्क्वायर यहाँ से हमने कॉमन लेना है, इन दोनों में x x हमने कॉमन लेना है, 2x है 2x है तो एक x बाहर आ जाएगा, एक अंदर रह जाएगा, प्लस यहाँ पर एक ही x है जो बाहर चला जाएगा, यहाँ से हमारे पास 4 आ जाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास हमने कॉमन लेना है, वो यहाँ इस पे 3 है तो 3 इसमें भी होगा, 12 जो है वो 3 × 4 है, तो हमने -3 को कॉमन ले लिया। देखिए माइनस माइनस प्लस, बाकी यहाँ पर x रह गया, माइनस माइनस प्लस और 3 तो बाहर आ गया और हमारे पास यहाँ पर 4 रह गया। अब x + 4 और x + 4 ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको बाहर ले लेंगे। अब हमारे पास है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a की जगह पे हमारे पास x है, x का स्क्वायर माइनस b की जगह पे 3 है, तो हम अपना फार्मूला उस हिसाब से खोलेंगे, यानी कि x - 3 x +3। इसमें प्लस वाली वैल्यू पहले लिख दें या माइनस वाली वैल्यू पहले लिख दें, इसमें कोई भी वो नहीं होता। हमने x - 3 लिखा है, x +3 लिखा है, अगर हम इसकी जगह पे x - 3 को हम पहले लिख दें या x +3 पहले लिख दें या x +3 पहले लिख दें या x - 3 पहले लिख दें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये 2x का स्क्वायर, अब नेक्स्ट स्टेप में x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये x + 4 जो है दोनों में कॉमन है, तो ये हम बाहर लेंगे तो देखें यहाँ से हमारे पास x बाकी रह गया माइनस, और यहाँ से हमारे पास 3 बाकी रह गया, और ये x + 3 × x - 3 डिवाइडेड बाय 2x का स्क्वायर। अब हम देखेंगे, देखें हमने फार्मूला भी अरेंज कर लिया, फैक्टराइजेशन भी कर ली। अब हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यूज आपस में कैंसिल हो रही हैं। यहाँ देखें x का स्क्वायर है तो यहाँ डिवीजन में x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर x के स्क्वायर से यहाँ कैंसिल हो गया। अब यहाँ है x + 4 x - 3, देखें x - 3 और यहाँ ऊपर ये है x - 3, ये और ये आपस में कैंसिल हो गई। अब हमारे पास जो बाकी वैल्यूज रह गई हैं, इसके ऊपर जो है x + 3 की वैल्यू रह गई है, और यहाँ डिवीजन में x + 4 रह गया है और इसके डिवीजन में 2 रह गया है। अब हम उन वैल्यूज को अरेंज करके लिखेंगे जो हमारे पास बाकी रह गई हैं। यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ हमारे पास हम 1 लिख देंगे, x + 4 x + 3 और डिवाइडेड बाय 2। अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो सक रहा, जितना जो जो चीज़ें कैंसिल हो सकती थी हमने उनको कैंसिल कर लिया है।
अब दो वैल्यूज डिवीजन की फॉर्म में है। अब इसके ये कैंसिल भी नहीं हो सक रही, कुछ भी नहीं हो रहा, इनके बीच में मल्टीप्लाई है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे नीचे वाले। तो जब x+3 ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो इसमें कोई चेंज भी नहीं आएगा, x+3 1 सा x+3। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × x+4, ये हमारी वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई है और लोएस्ट फॉर्म में भी चेंज हो गई है और हमें मजीद इसको आगे ये सॉल्व नहीं कर सकते, लिहाजा यही हमारा आंसर है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।